हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक ऑन ट्यूब। मैं हूं विजय और ये है आपका अपना YouTube चैनल टेक ऑन ट्यूब। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि क्लास प्रॉपर्ली चल रही है और बैटरी का लेसन ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें कि जो भाई चैनल पे नए आए हो, नए यूज़र हो भाई, वो एक बार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे IPL का भी सीजन चल रहा है, तो हाँ, हमारे से अच्छा टीम प्राप्त करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर लिंक पे जाइए और वहाँ से फॉलो कीजिए। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, वहाँ से लिंक मिल जाएगा। और वहाँ से अगर लिंक ना मिले तो मेरा टेकट्यूब 2611 मेरा यूज़र ID है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बात करेंगे अपने टॉपिक की। और यहाँ पे मतलब चैनल ग्रो कर रहा है और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो आप काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है, साथ ही दिल से धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे टॉपिक अच्छा से चलेगा और अब जल्द ही मतलब 1-2 दिन में आपका GA मतलब जनरल अवेयरनेस, जो कोई नहीं ध्यान देता, हम ध्यान देते हैं। जो जनरल अवेयरनेस आपको देना चाहिए वो क्लास स्टार्ट होने वाली है और काफ़ी अच्छा से तैयारी कीजिए। इलेक्ट्रिकल का कोई दिक्कत मान लीजिए कि सर इतना हो रहा है, न्यूमेरिकल है, ये है, वो है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सिंपल वे में बताया जाएगा आपको। एक एक लेसन अब बात करिए, आप पूरा बैटरी आप समझ गए ना आपका। आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछिएगा तो आसानी से हो जाएगा। ऐसे आप मतलब बता देते हैं, वहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन करवा देते हैं और आपका क्या होता नहीं हो पाता, फिर यहाँ से ऐसा कराया जाएगा कि सारा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं आज नया लेसन क्या है। नया लेसन स्टार्ट करेंगे चुंबक और विद्युत चुंबक। तो यहाँ पे इसके विषय में जानेंगे और यहाँ पे इसके विषय में सारा कुछ जानेंगे और अच्छे से जानेंगे एक एक टॉपिक का क्या क्या है इसमें। चुंबक क्या है, विद्युत चुंबक क्या है। और बात करते हैं चुंबक की। तो चुंबक जैसा कि नाम इसका मैग्नेट है, चुंबक मैग्नेट बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं, और विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसका जो गुण होता है वो चुंबकत्व होता है, मतलब मैग्नेटिज्म। और जब इसकी विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात उसके गुण की करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं चुंबक की। वैसे चुंबक की बात करने से पहले ये बात कर लेते हैं कि भाई जैसा आपका धारा हो गया, वोल्टेज हो गया, सारा चीज़ हो गया, मतलब दो ही चीज़ जो इलेक्ट्रिकल में, जो इलेक्ट्रॉनिक में, मतलब सारे चीज़ में कॉमन है। आपका ये कॉमन है कि आपका चुंबक और आपका जो है इलेक्ट्रिक विद्युत, इसी से सारा मतलब चीज़ चलता है। इलेक्ट्रिक और चुंबक ना होता तो कुछ ना होता। तो इलेक्ट्रिक के बारे में जानेंगे और यहाँ पे बात करेंगे चुंबक के बारे में पूरा जानेंगे, तब आप पूरा। इसके बाद जब आप DC मोटर, DC जनरेटर, ट्रांसफार्मर, कुछ भी कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ से अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं चुंबक। तो चुंबक के इतिहास के बारे में जान लेते हैं अच्छे से, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है चुंबक कहाँ पे पाया गया था। तो पहली बात भैया, चुंबक है क्या, मैग्नेट है क्या। मैग्नेट की बात कर लेते हैं। तो चुंबक भाई एशिया आप महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट है, आप जानते हैं 7 महाद्वीप है, उसमें से एशिया सबसे बड़ा। और एशिया में भाई जो एक नाम है मैग्नीशिया, एशिया में आपने सुना होगा एक नाम मैग्नीशिया, वहाँ पे पाया गया था ये कुछ छोटे छोटे पत्थर पाए गए थे, जिसमें क्या गुण था भाई, आपका जो गुण था वो मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करते थे। ऐसा पाया गया था बहुत शताब्दी वर्ष पहले, ऐसा पाया गया। वहाँ पे उन पत्थरों को छोटे छोटे बेडोल आकार के थे, मतलब कोई सुडोल नहीं थे, कोई इधर थे उधर थे। जैसे आपको मतलब खानों से, जैसा कर्नाटक के जैसे वहाँ से आप खान से आप सोना पाए, मान लो सोना में कैसा रहता है वो बेडोल रहता है। जब आपको आभूषण के रूप में उसको कन्वर्ट किया जाता है, आभूषण के रूप में बदला जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे ही यहाँ पे जब मैग्नेट पाया गया था, चुंबक पाया गया था, तो इसको क्या बोला गया था, तो फिर ये पत्थर के नुमा था और ये छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता था, ये गुण था। बाद में इसका नाम मतलब चुंबक पड़ा, मतलब इसे क्योंकि आकर्षित करना था। और इसके बाद वहाँ पे इसको मैग्नेट चुंबक कहाँ जाने लगा, कुछ समय बाद देखा गया, मतलब क्या कुछ समय जैसे बीता तो लोगों ने देखा इसको एक तागे में, मतलब एक आप कोई भी डोरी ले लिए, उसमें जब आपने इसको स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब आप इससे छेड़खानी न करें, स्वतंत्रता पूर्वक जब इसे ऐसे स्वतंत्र रूप में लटकाया गया, तो इसका जो 2 भाग है, मतलब जो 2 भाग है,
ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरा और अन्यत्र मतलब किसी दिशा में नहीं, जैसे पूरब या पश्चिम में नहीं, केवल उत्तर या दक्षिण में, केवल उत्तर या दक्षिण में। जैसे यहाँ पे मान लो तो उत्तर हो गया और यहाँ पे आपका दक्षिण हो गया, तो ये जो चुंबक ठहरा ऐसे, मान लो यहाँ पे डोरी लगाई थी ऐसे ऐसे, तो ये जो चुंबक ठहरा ऐसा ऐसा ठहरा। तो यहाँ पे इसका प्रयोग क्या किया जाने लगा, इसके बाद इसका प्रयोग किया जाने लगा नाविकों द्वारा, क्योंकि आप जानते थे पहले के समय में जो नाविक होते थे नाव लेके चलते थे, जो पाल वाली नाव होती है जो आपने देखा होगा, बड़े बड़े मतलब उसमें मतलब कपड़े से मतलब हवाओं के सहारे उन्हें रोक के चलाया जाता था। जिस नाव से वास्को डी गामा ने भारत की खोज की उसी तरह की नाव, और जिस नाव से कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो ये वाली नाव, ये सब नाव पहले क्या करते थे भाई, यही करते थे, ये चुंबक होता था, इसी को मतलब क्या मतलब एक कंपाउंड करके मतलब एक डिवाइस बना के उससे दिशा जानते थे। तो ये दिशा बताने के काम में आने लगा, और दिशा बताने के कपड़ा कहाँ है भाई, तो भाई ये दिशा बताने लगा, तो इसको क्या बोला जाने लगा, आपका लोड स्टोन बोला जाने लगा। उस समय क्या इसे लोड स्टोन बोला जाने लगा, क्योंकि ये दिशा सूचक था, दिशा इंडिकेट करता था, दिशा को बताने वाला ही लोड स्टोन कहा जाने लगा। तब यहाँ पे और एशिया के कहाँ पाया गया, मैग्नीशियम में। तो ऐसे ऐसे प्रयोग हुआ। इसके बाद क्या हुआ, अपने अगर क्वेश्चन में पूछता है भाई, अगर आ गया, अब तो क्वेश्चन थोड़ा बदल के आएगा, तो ऐसे मतलब जो सिंपल आ रहे हैं ऐसे नहीं पूछेगा चुंबक भाई क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये नहीं भाई, ये भारत में किधर पाया गया था, किस स्थान पे पाया गया था। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है उड़ीसा और तमिलनाडु। उड़ीसा कहाँ है, पूर्वोत्तर राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा आप पूर्वोत्तर नक्शे में देखेंगे तो पूर्वोत्तर पूर्व की तरफ है उड़ीसा, वहाँ पे पाया गया था। और दूसरा कहाँ पे पाया गया था, तमिलनाडु। अगर भारत का जिक्र करें, भारत में एशिया में भारत है और एशिया के मैग्नीशियम में पाया गया था, लेकिन भारत में कहाँ पाया गया था, इन दो स्थानों पे, उड़ीसा में और कहाँ पे, तमिलनाडु। तमिलनाडु एकदम नीचे है, दक्षिणतम बिंदु है आपका केप केमोरिन के पास में, दक्षिणतम बिंदु है। तो यहाँ से आपने पाया था, तो यहाँ से आप पाया था, ये चुंबक को पाया था, और इसका नाम ऐसे हो गया, सारा हो गया। और इसके बाद इसमें क्या उत्तर और दक्षिण मतलब ठहरने की जो ये व्यवस्था थी, मतलब इसके जो प्राकृतिक नेचुरल जो पाए जाते थे, इसमें क्या था, ये जो आकर्षण गुण था ये बहुत कम था, लो था, क्योंकि ये ऐसे पाए गए और उनका मतलब इंक्रीज नहीं किया गया पावर, तो यहाँ पे ऐसे चुंबक हो गया। इसके बाद देख लीजिए चुंबक की किस्में क्या हो गई, किस्में में बात कर लिए, तो किस्में बात कर लेते हैं, चुंबक की किस्में क्या क्या होती हैं, चुंबक की किस्में देख लेते हैं। चुंबक की किस्में, चुंबक की किस्में बात करेंगे तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, आपका प्राकृतिक हो जाएगा एक नेचुरल, और दूसरा क्या हो जाएगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, कृत्रिम जैसा बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आज ज़्यादा नाम लिया जा रहा है इसका, ऐसे कृत्रिम। तो दो रूपों में हो गया, इसकी किस्म क्या होगी, दो रूपों में, एक हो गया प्राकृतिक, एक हो गया कृत्रिम। तो यहाँ पे पहले नंबर पे प्राकृतिक की बात कर लेते हैं। तो प्राकृतिक रूप में जो यार पत्थर पाया गया, जो मतलब चुंबक ही मान लो, चुंबक जो पाया गया उसकी क्या जो साइज थी ये बेडोल थी, मतलब किसी साइज में नहीं होते थे मतलब, और इसकी जो शक्ति जो मतलब अट्रैक्शन पावर थी ये भी काफ़ी लो थी। तो यहाँ पे क्या किया गया, इसको इंक्रीज किया गया, इसकी इंक्रीज किया गया इसकी साइज में, और इसके में जो अयस्क जो मतलब इसमें अशुद्धियाँ मिली हुई थी उसको हटाया गया। तो यहाँ से ये हो गया आपका प्राकृतिक। तो ये पहले यूज़ किया जाता और इसकी पावर भी, अब इसका प्रयोग एकदम नगण्य, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब जो आदमी के द्वारा बनाया गया, आदमी के द्वारा बनाया गया तो वही कृत्रिम होता है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया कोई भी, मतलब यहाँ पे कृत्रिम का सब आर्टिफिशियल, कोई भी जो मनुष्य के द्वारा मेड किया गया, चाहे वो उन्हीं सब उन्हीं धातु
उन्हीं पदार्थों का उपयोग करके बनाया गया हो, लेकिन ये जो आदमी ने उसे मेड किया वो क्या हो गया, कृत्रिम। तो कृत्रिम की बात कर लिए, कृत्रिम में होता क्या है, आदमी द्वारा जो मेड किया जाता है। अब आदमी जो मेड किया कृत्रिम, इसका पावर जो है इंक्रीज होगा, और कृत्रिम में आपका 2 हो गया। अब 2 हो गया, क्यों, कौन सा हो गया आपका, एक अस्थाई हो गया और एक अस्थाई हो गया। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपका हो गया कृत्रिम में, प्राकृतिक में तो वही वहाँ पे। अब इसमें आपका 2 हो गया, इसमें आपका 2 हो गया, एक अस्थाई हो गया यहाँ पे अस्थाई हो गया, मतलब इसका इंग्लिश क्या हो गया, परमानेंट, परमानेंट अस्थाई। और इसका क्या हो गया, अस्थाई। ये जो 2 भागों में हो गया अस्थाई, ये आपका टेम्परेरी, मतलब नॉट परमानेंट, अस्थाई या बोले टेम्परेरी। तो यहाँ पे अस्थाई चुंबक की बात कर लेते हैं। अस्थाई चुंबक कैसे बनता है और अस्थाई चुंबक कैसे बनाया जाता है। तो अस्थाई चुंबक कृत्रिम में बात कर रहे हैं, तो अस्थाई चुंबक की बात करेंगे यहाँ पे। तो ये चुंबक जो होता है ये कार्बन स्टील बोले तो इस्पात, तो कार्बन इस्पात और कोबाल्ट इस्पात, ये सब धातुओं को मिला के इसका आपका मिश्रण बना के ये जो बनाया जाता है कृत्रिम अस्थाई चुंबक, जो मतलब जो 100 साल तक 50 साल तक चलता रहे। वो मतलब जो आपने देखा होगा, मतलब वो हमेशा रहता है, आपने देखा होगा, वही जो चुंबक होता है वो अस्थाई होता है, जो मतलब कोबाल्ट स्टील या फिर कार्बन स्टील या फिर कोबाल्ट स्टील कोई भी मिला के। और जैसे एक शब्द आता है एल्निको या फिर एल्कोनेक्स, ये क्या बोला है, एल्निको क्या है, एल्निको मतलब क्या हो गया, एल्युमिनियम और निकिल और कोबाल्ट, ये जो मिश्रण करके मतलब उसी के कैटेगरी का है, मतलब ये क्या लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का इसमें भी गुण है। तो ये एल्निको, और दूसरा क्या हो गया एल्कोनेक्स। एल्कोनेक्स क्या है, एल्युमिनियम, एल कोबाल्ट और निकिल, और क्या हो गया सिलिकॉन, और ये सब जो मिला के बनाया गया। तो यह क्या हो गया, इससे भी पावर में थोड़ा इंक्रीज हुआ और यहाँ से अस्थाई चुंबक बनाया। और अस्थाई चुंबक बना तो इनकी साइज में, जब कृत्रिम बना रहे तो साइज में भी होगा। तो इनकी साइज में मतलब देख लेते हैं कैसे कैसे रहता है। पहले जो छानाकार का मान लो आपका ऐसे बन गया छानाकार का, ये क्या हो गया, इसमें आपको मान लो नॉर्थ बना दिया, एक तरफ साउथ बना दिया, ये क्या हो गया आपका छानाकार का। इसके बाद युवाकार का भी आपने शेप दे दिया, युवाकार का बन गया। अब इसके बाद आपका जो मतलब क्या बोलते हैं, जो घड़ी में मतलब लगता है, जैसे आपका नाभिक में जैसे दिशा बताना हुआ तो वहाँ भी कोई आकार, नीडिल बोले तो वहाँ पे नीडिल आकार का ये बना दिया। अभी ये बना दिया नॉर्थ साउथ, यहाँ पे जिक्र करेगा यू आकार का हो गया। और ऐसे वो हो जाएगा मिश्रण धातुओं, और सिलिंड्रिकल हो गया, यू आकार का हो गया, और चुंबक के नाल। तो यहाँ पे जैसे आपका सिलिंड्रिकल अगर कोई बन गया, मान लो अगर सिलिंड्रिकल बना दिए, ऐसे कर दिए, और यहाँ पे ये चुंबक ही रहेंगे, चाहे जिस आकार में ढालेंगे। एक चीज का मन रहेगा क्या, जो नॉर्थ और साउथ बनेगा, नॉर्थ और साउथ सब में एक ही बनेगा, इसमें 50 नॉर्थ साउथ नहीं बनेंगे, एक ही बनेंगे। चाहे यू आकार में ढाल लो, चाहे आपको ये स्पिंडल के रूप में ढाल लो, चाहे आपको छड़ के रूप में ढाल लो, या फिर आपके जो हॉर्स शूज की बात करते हैं, जो यार वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, हॉर्स शूज की बात करेंगे, अगर इस भी आकार में अगर ढाला जाएगा तब भी इसका 2 पॉइंट बनेगा, नॉर्थ और साउथ। मतलब चाहे जितना भी आप करेंगे, जितना टुकड़ा कर डालेंगे चुंबक का, वो क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। तो एक नॉर्थ बनेगा, एक साउथ बनेगा, तो 2 ही बनेगा, चाहे जितना टुकड़ा कीजिए, चाहे जिस आकार में ढालिए। तो यहाँ पे मिश्रण से बनाया जाता है। एक आपने देख लिया क्या, आपने देख लिया एल्निको और एल्कोनिक्स, ये 2 शब्द आ गए, इसको याद रखना। इसका मिश्रण जो एल्यूमिनियम निकिल और कोबाल्ट, और एल्कोनेक्स जो आपका हो गया एल्यूमिनियम निकिल कोबाल्ट और सिलिकॉन, ये जो मिश्रण से बनाया गया। और ये क्या कहाँ प्रयोग किया जाता है, अब कहाँ प्रयोग किया जाता है तो बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा
लाउड स्पीकर में आपने देखा हो जो माइक्रोफोन सब में देखो हर जगह, मतलब आप उसको जब आप बेकार हो जाता है, जब बच्चे मतलब खेलते हैं उसको मतलब तोड़ते हैं, तोड़ के निकालते हैं, भैया चुंबक निकला, उसमें क्या वही रहता, मैग्नेट ही रहता है। किसी रिंग आकार का बना दिया, जैसे आपका बॉल सिलिंड्रिकल बोल दिया, या फिर किसी में छड़ा आकार का बना दिया, तो ऐसे हो गया वहाँ पे। तो यहाँ पे माइक्रोफोन और सब जगह विद्युत घंटी में भी और सारा जगह आपका प्रयोग किया जाएगा मिश्र धातुओं के। तब यहाँ पे हो गया। अब ये अस्थाई विधि समझ में आ गई, ये मतलब परमानेंट रहेगा और 100 साल 50 साल मतलब जितना भी इसकी लाइफ हो, इसकी लाइफ आराम से चलेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं अस्थाई की। अस्थाई अगर बोले तो क्या करेंगे, अस्थाई मतलब टेम्परेरी किससे बनेगा, तो विद्युत चुंबक होगा। अगर ऐसे चुंबक की बात की है तो विद्युत चुंबक 100% होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो मृदु इस्पात है या फिर बोलेंगे सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करके उस पे जो वाइंडिंग लुब्रिकेट के जब उसमें सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे क्या पैदा हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और यही आपका हो गया मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अस्थाई। जब तक आप सप्लाई डालेंगे वहाँ पे ये मैग्नेटिक का गुण बना रहेगा। और जैसे आप सप्लाई को हटा लेते हैं, आप पावर को हटा लेते हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा आपका चुंबक का गुण खत्म हो जाएगा। इसी से आप देखते हैं जैसे ही आप सप्लाई डालते हैं पंखा चलने लगता है। पंखा क्यों चलने लगता है, क्योंकि नॉर्थ साउथ पोल जनरेट हो जाता है, फ्लक्स फाई करता है और उससे पंखा रोटेट होने लगता है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब उसका जो मतलब कभी नॉर्थ बना कभी साउथ बना, फिर अट्रैक्शन हुआ फिर रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब एक बार प्रतिकर्षण और आकर्षण हुआ, जिससे पंखा हमेशा मतलब एक ही, क्योंकि वो बंधा है एक धुर्रे पे, एक सॉफ्ट पे, एक बेयरिंग पे, तो वहीं पे और रोटेट कर जाता है। तो यही का प्रयोग करके सारे में मोटरों में सब में प्रयोग करते हैं यही चीज़। और ये क्या होता है, मतलब हाई पावर का होता है। जब आप विद्युत अब आइस को मतलब अगर मैग्नेटिज्म की बात कर लिए, फाई जो होता है आई स्क्वायर के मतलब समानुपाती होता है। जैसे जैसे आप धारा बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, आई के समानुपाती होता है। तो यहाँ से देख लेते हैं आई समानुपात फाई, ये होता है। फाई क्या होता है, फाई यही है, फाई जो चुंबक का फ्लक्स है, चुंबक की जो रेखाएं निकल रही है चुंबक के, जो आपको दिख नहीं रहा बट एक जो क्षेत्र बन रहा है उससे वही जो फाई निकल रही है उसी को चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। और ये जितना ज़्यादा आप आई उसमें डोपिंग करते हो, उसमें इनपुट करते हो, उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है, उतना ही ज़्यादा ब्रॉड होता है, वहाँ पे पावर उसकी हाई होती है। तो यहाँ पे जब तक अब क्या किया, यहाँ पे तांबे की और एल्युमिनियम के एनेमल्ड तार, क्या बोले, मृदु इस्पात पे या फिर सॉफ्ट आयरन ले लिए। अगर आपको अस्थाई बनाना हुआ वहाँ पे तो उसके ऊपर जो क्या किए, अब तांबे का इनेमल्ड क्यों लेंगे भाई, क्योंकि अगर इनेमल्ड नहीं लेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या करें, इनेमल्ड कर देते हैं, इसके बाद वैल्यू बैठते हैं, तो क्या आपका फाई ही केवल वहाँ से फ्लक्सों से कटेगा। और जब फ्लक्स कटेंगे तो आप पता है डी फाइव बटा डी टी से आपका विद्युत जनन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा और यहाँ से आपका हो जाएगा चुंबकीय चक्र, चुंबकीय क्रेन, मोटर, जनरेटर आदि में इसका सारा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका अगर फिगर देखना चाहते हैं मतलब अस्थायी चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, तो यहाँ से देख लेते हैं, इसका चित्र बना के देख लेते हैं। अस्थायी चुंबक का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उसी से मतलब ये जो फैराडे साहब थे और जो मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है यहीं से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक मान लो छड़ ले लिए, ये क्या हो गया, किस चीज़ का, आपका सॉफ्ट आयरन का छड़ हो गया। अब सॉफ्ट आयरन का छड़ हो गया और एक तरफ मान लो आप बना दिए नॉर्थ, और एक दो ही आपका पॉइंट बनेगा, एक तरफ नॉर्थ बनेगा, एक तरफ यहाँ पे क्या बन गया आपका साउथ। अब यहाँ पे आपको कॉइल लगाना है, आपने कॉइल लगा लिया, ऐसे ऐसे आपको कॉइल लगा लेना है, कॉइल लगा लिए ऐसे, यहाँ पे कॉइल लुपेट लिए,
यहाँ पे ऐसे ऐसे बना देंगे, ऐसे कर देंगे, तब यहाँ से हो जाएगा अच्छे से। यहाँ से ये तो फिगर में ऐसे बना रहे हैं और यहाँ से लुपेटेंगे, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब इसके बाद यहाँ से लास्ट में निकल के आ जाएगा और इधर से इधर आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ से डीसी सोर्स देते हैं। डीसी सोर्स देंगे, क्यों भैया डीसी सोर्स देंगे। यहाँ पे इसको जान लेते हैं, डीसी स्रोत से इसको जोड़ते हैं। डीसी स्रोत बोल दिया, या सप्लाई भी आप कहीं से दे रहे हो। और ये क्या हो गया आपका, टर्न हो गया या फिर कॉइल हो गया, ये आपका कॉइल हो गया। और ये क्या हो गया आपका, सॉफ्ट आयरन हो गया, सॉफ्ट आयरन। ये आपका सॉफ्ट आयरन हो गया और ये कॉइल हो गया। यहाँ पे आप क्या किया भैया, जब डीसी सप्लाई दे रहे हो, क्योंकि चुंबक क्यों तभी बनता है, आपने देखा होगा, मतलब डीसी मोटरों में जब एक्साइटर लगाया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, या तो सेल्फ एक्साइड होता है या फिर बाहर से सप्लाई दी जाती है, पर मतलब अलग से उसको सप्लाई देती है, या फिर सेल्फ एक्साइटर होता है। तो यहाँ पे अगर बाहरी स्रोत से देंगे तो यहाँ पे डीसी कहीं से आपको देना पड़ेगा, तभी यहाँ पे कॉइल मतलब एक्साइट होगी। और एक्साइट होगी जब तक मतलब यहाँ पे धारा बहेगी तब तक हाई आपका मतलब पावर जनरेट होगा और वहाँ से आपका फ्लक्स पाई निकलेगा और एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो ऐसे चुंबक बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ से ये समझ आ गया अस्थाई, अस्थाई मतलब जब तक धारा डाले वहाँ पे चुंबक का गुण बना, और जब धारा को हटा लिए, डीसी सोर्स हटा लिया, आपका चुंबक का गुण खत्म हो गया। तो ये अस्थाई हो गया, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का अस्थाई। मतलब ये अगर अस्थाई की बात करिए तो यहाँ पे यही हो गया, विद्युत चुंबक की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ हो गया। तो इसके बाद चुंबक के सामान्य गुण देख लेते हैं। सामान्य गुण देख लेते हैं चुंबक के, मैग्नेट के सामान्य गुण। सामान्य यहाँ से गुण देख लेते हैं। सामान्य गुण, सामान्य गुण भी होंगे कुछ, तो सामान्य गुण में देख लेते हैं क्या क्या होता है भाई। सामान्य गुण, अब चुंबक है तो भैया इसमें पहली बात क्या होगी, इसमें चाहे जितने टुकड़े कर दो, मतलब मान लो ये चुंबक है तो ये मान लो नॉर्थ है और ये मान लो साउथ है। अब ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो यहाँ पे अब इसको मान लो इस भाग से काट दिए, इस भाग से, इस भाग से, मतलब जितने भी भाग रहा, हर टुकड़े का अपना एक नॉर्थ होगा, अपना एक साउथ होगा। और दूसरी बात क्या हो गई, आपका जो पोलो पे मतलब जो पावर है ना, नॉर्थ और साउथ पे एक समान होगी। ये नहीं कि नॉर्थ पे ज़्यादा है और साउथ पे कम है, और ये नहीं। और ये जो इसमें से रेखाएं निकलती हैं, ये जो रेखाएं निकलती हैं यहाँ से देख लीजिए, और ये जो समांतर में चलती हैं, जैसे यहाँ पे एक क्षण चुंबक ले लिए, ये मान लीजिए नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब यहाँ से मान लो ये आपका निकल रही, ये आपका यहाँ से निकल रही है, ऐसे समांतर में ऐसे खींचने के लिए बना देते हैं। और यहाँ से जाएंगे, यहाँ से डॉपिंग करेंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से डॉपिंग करेंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से डॉपिंग करेंगे। फिर इधर बात कर लिए यहाँ से, फिर ये यहाँ से, ये आपका जा रहा इधर इधर इधर, ये आपका जा रहा है इधर इधर, और ऐसे ही होगा। अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से नॉर्थ से निकली और साउथ में डॉपिंग हो गई। और अंदर में किस दिशा से चल रही थी, ये भी क्वेश्चन में पूछा, साउथ से नॉर्थ। अगर अंदर में चुंबक के अंदर में बात कर लिए तो साउथ से नॉर्थ रेखाएं चलती हैं, और बाहर बात कर लिए तो नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से साउथ हमारी जो ये है, इसकी रेखाएं जो फ्लक्स हैं वहाँ से मोशन करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ से इसका देख लीजिए। इसके बाद चुंबकीय गुण में क्या हो जाता है, ये इसको मतलब जब आप क्या करते हैं, पीटते हैं, ठोकते हैं, गर्म करते हैं, तो इसका क्या होता है, मतलब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय पावर है, ये काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ से ये काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ की क्या होती है चुंबक में भाई, आकर्षण और प्रतिकर्षण का, अट्रैक्शन और रिपल्सन का, मतलब प्रतिकर्षण का गुण होता है। तो यहाँ पे ये भी गुण होता है चुंबक का। और इसके बाद अगर इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, किसी चुंबक को लीजिए, धागे से बांधिए, उसको स्वतंत्रता पूर्वक उसमें छेड़खानी मत कीजिए। ये क्या ठहरेगा भाई, जब वो रुकेगा तो उसका एक सिरा नॉर्थ की ओर होगा, एक साउथ की ओर होगा। और जो एक चुंबक का गुण हो गया, आप जब अगर मान लो ये हो गया कैप इसका, मान लो ये
आपका एक चुंबक है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका नॉर्थ है। तो समान पोलों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत पोलों में क्या होगा, आकर्षण होगा। ये आपने प्रैक्टिकली किया होगा एकदम से। ये ऐसा होता है, मानव में नेचर है, समान पोल रहेगा तो भाई प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत पोल है तो आपका क्या होगा, आकर्षण होगा। वहाँ आपने देखा होगा लाइफ में, तो वहाँ पे यही सिस्टम यहाँ भी है, चुंबक भी है में भी है कि समान पोल रहेगा, एन एन रहेगा, नॉर्थ नॉर्थ रहेगा, तो जो आपका क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसी की वजह से हमारा फोर्स डेवलप होता है, हार्मोन मतलब वहाँ से निकलते हैं, और हमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का ये जो एंटी और रिपल्सन का जो गुण होता है, यही जो चुंबक के अंदर, यही फिर सेम ह्यूमन बॉडी में भी होता है, सब में होता है, मतलब यही गुण होता है। तो यहाँ से सारे हो गए। अच्छा, ये जो क्या, एक गुण और देख लेते हैं, चुंबक और छोटे छोटे मतलब टुकड़ों को आकर्षित करने का भी गुण होता है। मतलब जैसे ये मान लो चुंबक है, यहाँ में मतलब छोटे छोटे रख दिए तो उसमें चिपकेगा, तो ये भी गुण होता है। इसके बाद क्या देख लिए, अस्थाई और विद्युत चुंबक में अंतर देख लेते हैं। ये लास्ट पॉइंट आप देख लेते हैं अभी इसमें के, अस्थाई और विद्युत चुंबक में अंतर, ये देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक एक टॉपिक जो आपको समझाया जाएगा, एक एक टॉपिक जो बताया जाएगा, उतना आपका मतलब कहीं से भी कोई फॉल्ट नहीं होगा, एकदम एनालिसिस करके ये बताया जाता है, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अस्थाई चुंबक और विद्युत चुंबक की। ये मान लो अस्थाई आपका चुंबक हो गया, परमानेंट चुंबक हो गया, अस्थाई चुंबक हो गया, ये आपका विद्युत चुंबक हो गया। तो ये तो लिखा ही है, मान लो यही हो गया। अब यहाँ पे अस्थाई चुंबक और विद्युत चुंबक, अस्थाई चुंबक क्या हो गया, विद्युत चुंबक क्या हो गया, तो आपने दोनों को जान लिया। अब इसमें क्या होता है भैया देख लो, पहली बात पोलैरिटी की दिक्कत आ जाती है अस्थाई चुंबक और विद्युत चुंबक में। अस्थाई चुंबक क्या है, इसका जो नॉर्थ है और साउथ है ये एक ही बना रहेगा, इधर नॉर्थ है तो इधर ही रहेगा, इधर साउथ है इधर साउथ ही रहेगा। और विद्युत चुंबक में क्या है, विद्युत चुंबक जैसा ये अस्थाई में देख लीजिए, अगर यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया तो यही रहेगा, ये हटेगा नहीं। लेकिन विद्युत चुंबक में अगर बात कर लिए, विद्युत चुंबक में अगर बात कर लिए, विद्युत चुंबक में अगर बात कर लिए, यहाँ से अगर विद्युत चुंबक में बात कर लिए, विद्युत चुंबक यहाँ पर डीसी सोर्स की बात कर लिए, नॉर्थ और साउथ की बात कर लिए, अगर यहाँ पे डीसी सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई में चेंजिंग किया गया, या फिर कोई भी आपने देखा होगा, मतलब क्या होगा, बार बार आप पोल चेंज होते रहते हैं, पोलराइज्ड होते रहते हैं, नॉर्थ साउथ पे चला जाता है, साउथ नॉर्थ पे चला जाता है, ये यहाँ पे इसका गुण होता है। तो ये विद्युत में, विद्युत चुंबक में क्या हो गया, इसमें पोलराइज्ड का गुण होता है, पोलराइज होता है, मतलब नॉर्थ अलग चला जाता है, साउथ अलग, मतलब कभी ये नॉर्थ बन जाता है, कभी वो साउथ बन जाता है, कभी ये साउथ बन के नॉर्थ को अपनी तरफ आकर्षित करता है, कभी नॉर्थ बन के यह प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पे ये गुण हो गया। और इस जो होता है अस्थायी चुंबक, इसका कम मूल्य होता है जो, और विद्युत चुंबक हो गया, मूल्य में अंतर देख लिए। इसके बाद इसका उपयोग चुंबकीय सुई मतलब और सारे विद्युत घंटी ऐसा था, मतलब कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक का प्रयोग आपने देखा होगा, अस्थायी चुंबक यहाँ पे माइक्रोफोन में, आप विद्युत घंटी में, यहाँ सब प्रयोग किया जाए। विद्युत चुंबक का प्रयोग जैसे आपका रिले हो गया, कॉन्टेक्टर हो गया, आपका विद्युत चुंबक का मोटर जनरेटर, यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पूरा अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा, नॉर्थ साउथ और डीसी और विद्युत चुंबक और आपका चुंबक, यहाँ से समझ में आ गया। ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है, जो भी टाइम हुआ हो पूरा क्लियर हो गया। इतना क्लासें काफ़ी अच्छी चलेंगी, आप परमानेंट क्लास को देखिए, इसके मत कीजिए, जो देख रहा होगा वो समझ रहा होगा कितनी अच्छी क्लास है, और पूरा एक ढंग से बताया जा रहा है। और जो भी यहाँ पे बताया जाएगा, बैटरी और रासायनिक वाला चैप्टर जो ख़त्म हुआ है, क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो सारे होंगे, कहीं से भी उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो सारे आपके हो जाएंगे, ये 100% दावा है, 100% डिक्टो मिलेंगे। कहीं से आपको ये नहीं पड़ता, मतलब क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल है भाई, ये तो बोरिंग सब्जेक्ट है, और इलेक्ट्रिकल का जो हिंदी है ये नहीं समझ में आता। तो आप बताइए, कोई भी हिंदी आपको नहीं समझ में आया, कोई भी इंग्लिश नहीं समझ में आया,
यहाँ पे दोनों को बता के दोनों का कम्युनिकेशन करके बताया जाता है। जैसे मैग्नेट बताया गया तो आपको चुंबक बताया जाएगा, आप विद्युत चुंबक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बताया जाएगा। आपका कोई भी हिंदी हुआ, कोई भी ट्रांसफार्मर अगर बताया जाएगा तो परिणामित्र भी बताया जाएगा। तो यहाँ से कोई इसके बारे में दिक्कत मत लीजिए, क्लास अच्छे से कीजिए और काफ़ी अच्छे से आगे भी टॉपिक। और आप जान रहे हैं जनरल अवेयरनेस सामान्य जानकारी की आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। वहाँ पे देखिए जो भी कोई नहीं पढ़ाता वो हम पढ़ाएंगे, जनरल अवेयरनेस आपको देंगे। तो यहाँ पे अगर वीडियो भाई अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और जाते जाते मतलब कमेंट भी करिएगा। और जो नए जुड़े हैं भाई लोग वो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई लोग के पास शेयर करिए, ITI वाले पॉलिटेक्निक वाले बंदे के पास और हर लड़के के पास शेयर होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्लास है आपके लिए है और एकदम परमानेंट क्लास है। पूरा एक अच्छे से बताया जाएगा यहाँ पे। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।